देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश में दो नमूने दिल्ली और लखनऊ बयान पर मचा सियासी हलचल। बयान के बाद श्रावस्ती में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा आक्रोश। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्यामणि का आरोप, सीएम योगी का बयान उनकी सोच व चरित्र को करता है उजागर। विद्यामणि बोले, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। सपा जिला महासचिव रामकुमार शुक्ला एडवोकेट ने बयान की कड़ी निंदा। शुक्ला का कहना, नमूना शब्द का प्रयोग गरीब, दलित, किसान, मजदूरों के संघर्ष को दर्शाने वाले अखिलेश यादव के प्रयासों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। सपा नेताओं ने नमूना शब्द के प्रयोग को भी आपत्तिजनक बताया। बयान को लेकर जिले में राजनीतिक चर्चाएं हुई तेज। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में दो नमूने दिल्ली और लखनऊ का बयान दिया, जिसको लेकर अब सियासी बवाल मच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वक्तव्य सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि दो नमूने हैं, एक देश की राजधानी दिल्ली में बैठता है तो एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जोड़ी जा रही है कि कांग्रेस का जो मुखिया है उसके बारे में बात कही गई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव, उन पर भी ये बात कही गई है। इस बात को लेकर लगातार बाजारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो सामाजिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं वो तरह तरह की इस पर अटकलें भी लगा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके की अगर बात करें तो इकोना में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से काफ़ी पुराने यहाँ पर जो नेता हैं रामकुमार शुक्ला जी, वो एडवोकेट भी हैं, इनका समाज में बेहतर एक स्थान है। इनसे आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्तव्य दिया है इसका मतलब क्या है, और इस वक्तव्य को ये लोग कैसे देख रहे हैं। क्या इसका असर समाज पर आएगा, या जो आने वाली जो चुनाव होगी इस पर भी कोई असर इस पर पड़ेगा। भैया, क्या नाम है आपका? रामकुमार शुक्ला। आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैं काफ़ी दिन से। जी। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री ने जो कहा है इस पर? मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस पर हमारा यही विचार है कि मुख्यमंत्री जी का आंतरिक भाव जो था वो एक प्रकार से उनके संघर्ष और उनके जनता के लिए उनके संघर्ष, गरीबों के लिए उनके संघर्ष, किसानों के लिए उनकी लड़ाई, ये सब देखकर उनको एक अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वास्तव में ये गरीबों की एक प्रतिमूर्ति है, और इसको प्रतिमूर्ति को या आदर्श को सदन में न कह करके उन्होंने नमूना शब्द का प्रयोग किया है। और जो नमूना शब्द का शाब्दिक अर्थ आदर्श और प्रतिमूर्ति है। कहीं ना कहीं से आदर्श और प्रतिमूर्ति के बारे में माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शब्द कहा है, या इसका असर क्या आ रहा है समाज में? उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शब्द कहा है जिसका असर समाज में वास्तव में नमूना लोग मुख्यमंत्री जी को मानने लगे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल विपरीत है। जो आचरण आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और जो राहुल गांधी का है उसको जनता देख रही है, महसूस कर रही है, और ये महसूस करती है कि वो हमारे लिए सदन में संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, और जनता सरकार कान में गठरी लगाए बहरी पड़ी हुई सुनवाई नहीं कर। लगातार उत्तर प्रदेश से तमाम तरह के मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं। कभी बेरोजगारी का मामला होता है, कभी आप लोग संघर्ष करने जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की सुन नहीं है, पूरी तरीके से मनमानी कर रही है। आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। सत्ता किसी की बपौती नहीं है, इसी जनता की देन है। जनता जब तक चाहेगी जब तक रखेगी, 2026 में उनको उखाड़ के फेंक देगी, 27 में उखाड़ के फेंक देगी, ये निश्चित है। जैसा कि साफ तौर पर प्रकृति का नियम भी है कि परिवर्तन लगातार होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बार फिर से जो चुनाव आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की हार तय होगी, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, और जो आज देश में या प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, बेरोजगारी है, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्यामणि जी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में बैठता है। जो उनका तरीका या स्टाइल है या संदेशा है, वो हमें लग रहा है कि कांग्रेस के जो मुखिया हैं उनको कहा गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनका कार्यक्रम जो भी है वो पहले से निर्धारित रहता है,
वो कोई नया कार्यक्रम बना करके नहीं जाते हैं। ये तो योगी जी को खुद समझना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री जी किसी भी बैठक को बीच में छोड़ करके जब वो चले जाते हैं विदेश जाते हो तो वो किस नमूने के दायरे में आते हैं। भाई इसको भी स्पष्ट करें वो सदन के माध्यम से, पब्लिक प्लेस पे इसको सदन कर जो करें। जब देश में पुलवामा जैसी घटनाएं हो जाती हैं, पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो देश को न देख करके वो विदेशों में जा करके और वहाँ से लौटने के बाद सीधे बिहार जब चले जाते हैं तो वो कौन सा नमूना है? भाई अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों को नमूने के रूप में पेश करना सदन में, ये उनका चरित्र और जो है उनका जो उनकी सोच है वो दर्शाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस वक्तव्य से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, इनमें क्या असर आया है या क्या इसका असर पड़ रहा है? इसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। हम लोग तो इस चीज़ को जानते हैं कि वो अपनी कमी छुपाने के लिए हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दिन वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जो कमी आती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। तो उनकी बात पे हमारे कार्यकर्ता कभी उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो अपने काम पे जुटे हुए हैं और जो उनकी सोच है वो उनके इस बयान से दर्शाता है कि वो अपनी कमी को छिपाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है। एक बयान आया है, 2 नमूने बताए गए हैं एक देश की राजधानी लखनऊ में, दिल्ली में और लखनऊ में, क्या कहेंगे इस पर? सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि जो 2 नमूने वाली बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बहुत सही कहा है। जब वही 2 नमूने में एक नमूने वाली बात माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे सदन में पूछते हैं, एक नमूने पर वही बात पूछने पर विपक्ष जब सदन में पूछता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। एक नमूना तो ये है, और एक नमूने पर जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ प्रदेश के स्तर पर तो ये आप लोग भली बात ही जानते हैं कि एक नमूना वो किसको बता रहे हैं। अब इतना तो आप लोग सब जानते ही हैं। कहीं ना कहीं आपका तो सीधे तौर पर कहना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही नमूने नहीं, हमारा जो एक नमूना तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, लेकिन जब हमारे ही माननीय राहुल गांधी जी जब पूछते हैं सदन में सवाल, चाहे वो पुलवामा पर लेकर के हो, किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, कहीं मतलब जो भी देश में ऐसी देश या परिस्थितियां बन रही हैं, जब वही माननीय राहुल गांधी जी पूछते हैं तो वहाँ सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग जो है जवाब नहीं दे पाते। कैसे लेते हैं इस बयान को, आप कैसे लेते हैं? ऐसे बयान का मैं जो है बहुत घोर निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में बैठता है। इस बयान के बाद लगातार राजनीतिक बाजार में चर्चाएं गर्म हैं। लगातार चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये अपना भी बयान दे रहे हैं कि आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कहा है, आखिरकार उसका असर क्या पड़ रहा है। श्रावस्ती जनपद के जिलाध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी सालों से ये कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस बयान का क्या मतलब निकल कर आ रहा है और इस बयान को ये लोग किस तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं या अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो कैसे इसको लेते हैं। भैया, कैसे आप इसे ले रहे हैं? उन्होंने एक बयान दिया था, इस बयान को कैसे आप ले रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। खुद जो कर रहे हैं उसको नहीं बताने की कोशिश करेंगे, नहीं बताएंगे समाज को कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे उनके प्रधानमंत्री ऐसी घटनाएं घटी पूरे देश में, वो देश छोड़ करके विदेश चले गए, तब वो जो है नमूने की श्रेणी में नहीं है। अब राहुल गांधी जी का पहले से कार्यक्रम सेट है, पहले से उन्होंने किसी को समय दे रखा है, इसके बाद में वो अपने तय कार्यक्रम के आधार पर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको नमूना नजर आ रहा है। अपने आप को खुद पाक साफ साबित करने के लिए जो इनकी ड्यूटी है उसको न करके ये विपक्षी पार्टियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, यही इनका एक केवल काम बचा है। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे अध्यक्ष जी थे उनका कहीं कार्यक्रम लगा हुआ था, वो वहाँ गए थे, उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था जिसको लेकर ये बयानबाजी सामने आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी आई है ये लोगों को एक आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। लगातार इस पर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, डिबेट भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के एक हमारे और साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये इस बयान को किस रूप में लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या है? किसान चौधरी, जिला महासचिव कांग्रेस जी। अच्छा, मुख्यमंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 नेता हैं, एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है, और दोनों पर उन्होंने बयानबाजी की है। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात, हम तो जैसे कह रहे हैं कि एक मंदिर के महंत और योगी पूरे देश के पूजनीय बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। हाँ, ये मिच्योर आदमी होते हुए भी अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो ये एक
संवैधानिक पद पे भी बैठे हुए हैं और उसके बाद एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके मुंह से इस तरह की बात है कि 2 नमूने इस देश में हैं, जबकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पहले से ही लगा हुआ था, जबकि वहाँ पे कई विदेश के लोगों का वहाँ जुटान होना था, उसमें वो प्रतिभाग करने गए हुए थे। और इस तरह की ओछी बात करके योगी बाबा जी ने बहुत अच्छा नहीं किया और अच्छा भी नहीं लग रहा है समाज में कि हम उनके ऊपर कोई कटाक्ष करें। हम उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये बात कहा है वो बहुत ही निंदनीय, घोर, यानी जितनी उसका विरोध किया जाए, जितनी उनके ऊपर लानत मलानत किया जाए, ये बहुत ही गलत भाषा और गलत शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एक पार्टी के और विपक्ष के नेता होने के साथ साथ उनके ऊपर इस तरह अशोभनीय टिप्पणी करना, ये कहीं की बात हमारे हिसाब से नहीं अच्छी लग रही है। सर जी, उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम भी नहीं लिया है, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक दिल्ली में बैठता है, लखनऊ में बैठता है और दोनों नमूने हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं जोड़ा उसी से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा करना था या इस तरह की बात केवल नहीं, उन्होंने सही है, उन्होंने बिल्कुल दोनों पे ही कटाक्ष किया है, जबकि इस समय दोनों ही विदेश में गए हुए हैं। मान लीजिए राहुल गांधी हमेशा आते जाते रहते हैं, उनका कार्यक्रम लगा रहता है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। उसके साथ साथ इस समय माननीय अखिलेश यादव जी, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक सम्मानित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब उनका दोषारोपण करना इस तरह, जिस तरह उन्होंने कहा कि 2 नमूने, इस समय जब कोई बात आती है तो वो विदेश भाग जाते हैं। अब हमको तो नहीं लग रहा है, जब इनको कोई पूछ नहीं रहा है विदेश में, तो ये थोड़ी जा रहे हैं, जो जा रहा है उसके ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये अपनी खींच मिटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार इस मामले में लोगों के बयान भी आ जा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो भी कहा है वो बहुत अच्छा भी नहीं कहा है और ना उसकी कोई विशेष बात मानी जा रही है। एक वक्तव्य दिया है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक आदमी वहाँ पर बैठता है, दिल्ली में बैठता है और एक लखनऊ में बैठता है। आखिरकार ये किस पर निशाना साधा गया है और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके बातों से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव पर ही उन्होंने बोला है। उन्होंने विधानसभा में नमूना शब्द का प्रयोग किया है। नमूना शब्द का जो पर्याय है उसका अर्थ है प्रतिमान, आदर्श। एक तरीके से उन्होंने 2 व्यक्तियों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो दोनों व्यक्ति विरोधी दल के थे, इसलिए खुलकर सदन में कहना ये उनके लिए बेहतर नहीं था। उन्होंने इसलिए नमूना शब्द का प्रयोग किया। ये नमूना शब्द जो है प्रतिमूर्त, प्रतिमान दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, लाचार, मजदूर, उनके उत्थान के लिए, उनके प्रगति के लिए जो संघर्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, वो एक प्रकार से वो एक प्रतिमूर्ति है उसके। इस शब्द को सदन में नहीं कह सकते थे। नमूना एक शब्द उन्होंने चुना जिसके माध्यम से उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि एक नमूना तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिसको जनता जानती है, जनता कहती है, हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन अगर विचारों की बात देखी जाए, संघर्ष की बात देखी जाए, आदर्श की बात देखी जाए, तो वो प्रतीक हैं आदरणीय अखिलेश यादव। जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों में इसमें हो सकता है गुस्सा भी दिखाई दे रहा हो, या आप लोग पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इससे क्या समाज में नफरत जाएगी या संदेश जाएगा, क्या जाएगा? कहने का उनका आशय व्यंग्यात्मक था, लेकिन समाज बहुत चिंतनशील है। वो आँखों से देख रहा है कि उनकी आवाज़, उनके लिए संघर्ष, उनके लिए लड़ कौन रहा है। वो दो व्यक्ति हैं सदन में, दिल्ली में, दोनों आवाज़ उठाते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी।